मिलता है ये सब। तो ये सब शुरुआत में ही आपको ये सब फायदे मिलने वाले हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए मैं अपने गुरु जी प्रमोद मौर्य जी को बुलाना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल कर यहाँ आने के लिए। मेरा नाम प्रमोद मौर्य है। इस खूबसूरत सिस्टम को 3.5 साल से सीख रहा हूँ। उसके पहले इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं तो हमें भी कुछ पता नहीं था बिजनेस का भी क्या होता है। और बिजनेस का नाम सुन करके हमें डर भी लगता है क्योंकि उसमें पैसा लगता है। कोई भी बिजनेस करना हो तो उसमें पैसा लगता है। तो इस सिस्टम को 3.5 साल से हम सीख रहे हैं। रहने वाले यूपी आजमगढ़ से हैं। यहाँ पे अगर फुल टाइम की बात करें तो वर्लाक फोल्डिंग के ठेकेदार हैं। पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस को करते हैं। जब शुरुआत हमने इसमें किया था तो काफ़ी लोगों ने मना भी किया। करते हैं, वो नेचर है। जब भी कुछ नया काम आप करने की शुरुआत करोगे, नया काम, अच्छा काम, अलग काम, जो भी करते हो उससे अलग कुछ भी करोगे, तो रोकने वाले लोग आते हैं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आता है। ये हर जगह की बात है, गाँव हो चाहे शहर हो। लेकिन जब आप किसी भी काम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हो या उसमें थोड़ी सी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, तब लोग पीछे आना शुरू करते हैं। पहले तो लोग मना करते हैं कि मत करो, बेकार है, बकवास है, खराब है। लेकिन जब कुछ वहां से मिलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, तब लोगों के राय बदल जाते हैं, बात बदल जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे लगता था कर लोगे, या फिर दूसरा शब्द बोलते हैं कि भाई जहाँ मेहनत करोगे वहां तो कुछ मिलेगा ही। ऐसा भी बोलते हैं, मुझे लोग बोल रहे हैं। फिर थोड़ा पैसा जब ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या कहेंगे, हाँ मेहनत किए तो हो रहा है आपका। हमारा वहां पर जवाब ये होता, क्या आप नहीं कर सकते? तो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इंसान मुड़ी नीचे कर लेता है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। जिस तरह आप लोग का जन्म हुआ उसी तरह हमारा भी जन्म हुआ। गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो नहीं आते। पैदा गरीब हुए थे, माँ बाप की गलती की वजह से हम गरीब रह गए। लेकिन हमने कसम खाई कि गरीब पैदा जरूर हुए लेकिन गरीब मरेंगे। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जो बात करूंगा वो सच के आधार पर करूंगा। कहीं भी गलत लगे तो आप हाथ उठाना, बातचीत कर लेंगे। आज हम जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी इनकम पर हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हमारी अपनी मेहनत है। ऐसा ना, जहां भी आज है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमारी अपनी मेहनत, अपना तजुर्बा, अपना हार्डवर्क। यही है ना? क्या किसी ने आपको एक्स्ट्रा में कुछ दिया? नहीं दिया, ना देगा कभी। अगर आपको कोई चेंज कर सकता है, कोई बदल सकता है, आपकी औकात को कोई बढ़ा सकता है, तो वो हो आप। आपकी औकात को, आपके पैसों को, आपकी वैल्यू को, आपके सपनों को, आपकी सफलताओं को कोई नहीं आपको दे सकता है। आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल सबके लिए एक है, किताब सबके लिए एक है, एबीसीडी एक है, सूरज एक है, धरती एक है, हवाएं सबके लिए सब कुछ एक है। इंसान में फर्क है। हार्डवर्क सबका एक जैसा होता है लेकिन सॉफ्टवेयर में कमी होती है। सॉफ्टवेयर गर्दन के नीचे से जब तक मेहनत करेंगे, दिन लगाओ, रात लगाओ, त्योहार लगाओ, संडे लगाओ, फिर भी लगाने के बाद हम क्या हो जाते हैं? इतना मेहनत करने के बाद भी हम जीरो पर खड़े हैं। जैसे घर में कोई शादी भी आता है, घर बनाना पड़ जाता है, या कोई पैसे 1-2 लाख की जरूरत पड़ती है तो हमें कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज पर पैसे लेना पड़ता है, उधार मांगना पड़ता है। मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीज डाली गई है, बेटा मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। ऐसा बोला गया है, हम मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज से आप बेहतर कैसे हो सकते। वो कौन सी वजह है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप लोग आज नॉर्मल जिंदगी पे जा रहे हो? अरे कहीं है वो हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है? रजिस्टर यहाँ पे खा दीजिए। अभी आपके बीच में अनुसर ने बताई दुकान, मुझे इतने समझ में आया था, बाकी चीजें तो अब मिली है। यानी ये बाजार की दुकान थी और ये आरसीएम की दुकान थी, 2 दुकान थी। उन्होंने कहा, जिसने मुझे बताया था वो बोले कि ये दुकान को छोड़ दो, इस दुकान से शुरुआत करो। बस हमें इतने समझ में आया था, हमने दुकान को चेंज कर दिया। दुकान चेंज करने से हमारे अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत बदलाव हुआ। इसी 3.5 साल के अंदर में हमने क्या पाया, क्या चीज हुई है, वो हम आपको बताएंगे। आपका कैसे हो सकता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है? ये सब काम को शुरू करने के लिए, यहाँ से आपको फायदा लेने के लिए, सब काम को शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर कितना पैसा देना होता है? जीरो। जीरो, कोई पैसा नहीं लगता। नहीं लगता ना? नहीं लगता। एक दुकान बदलने में कोई पैसा लगता है? हम अभी तुरंत दुकान बदलते हैं। मान लो सब्जी कटी पड़ी हो, खाना बनाना हो, भूख लगी, सब्जी कटी पड़ी है। हम जिस दुकान से रोज राशन लेते थे वह दुकान पर हम गए, अचानक वो दुकान बंद। इसी कारण बस क्या करेंगे, हम सब्जी नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। दुकान चेंज करके तेल लाएंगे कि नहीं? तो हम रोज चेंज करते दुकान। एक बारी आप मुन्ना सर के कहने से, सुनील सर के कहने से, अनुप सर के कहने से एक बार आप दुकान बदल के देखिए। मैंने इतना ही किया था, बाकी बातें तो बाद में समझ में आई।
यूं समझो कि एक बच्चा था जो स्कूल नहीं जाता था। एक मास्टर आए, देखे कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बोलने में बढ़िया है। मास्टर ने बोला ऐसा करो, आप इस बच्चे को स्कूल में डाल दो, इसका भविष्य बन जाएगा। पिता थे बड़े गरीब, पैसे की डर की वजह से स्कूल में डालते नहीं। फिर मास्टर जी ने बताया कि ऐसा करो, सरकारी स्कूल में डाल दो। अब पिता ने सरकारी स्कूल में डाल दिया बच्चे को। अब जब बच्चा माहौल में जाएगा, क्लास में जाएगा, टीचर के पास बैठेगा, तो पहले से बढ़िया होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वही काम हमने किया। इस फील्ड के टीचर, इस फील्ड के गुरु हमें मिले, हमें बताए कि प्रमोद आप जो काम कर रहे हो उस काम को थोड़ा सही तरीके से कर लो, अच्छे हो जाओ। तो हमें इसमें लाने वाले हमारे गुरु रामेश्वर सर हैं, जिन्होंने हमें बोर्ड पर बताया, सिखाया वो राकेश सर है, और जिन्होंने फील्ड में काम कैसे करना वो सिखाया हमारा अजय सर। ये हमारे 3 गुरु हमारे सुपर, जिनकी इनकम की बात करूँ तो लाखों से ऊपर की इनकम है। दुकान कोई भी नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे नीचे 50 दुकान ऐसी है जहाँ मैं कभी शटर नहीं खोलता हूँ, कभी दुकान नहीं खोलता हूँ, कहीं पैसे का लेना देना उधारी वाली कुछ नहीं करता हूँ। 50 दुकान जहाँ से मुझे पैसा आता है, पर मेरी दुकान नहीं है मेरे अंदर। अब बताओ, एक ऐसी दुकान जहाँ से सामान बिके और आपको पैसा है, एक ऐसी दुकान जहाँ आपको शटर ना खोलना पड़े, एक ऐसी दुकान जहाँ बिजली का बिल ना भरना पड़े, आपको साफ सफाई उधार वाली कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर भी पैसा वहां से आए। एक ऐसी दुकान वो हमारे पास, और वो दुकान बढ़ती जा रही। तो ये जो सिस्टम है, ये राशन खाने दुकान बदलने का सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग में से कितना लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? स्वस्थ निरोग चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या लाते हैं, क्या खाते हैं? जो पैसा हम बाजार में देते हैं वो पैसा हमारा डुप्लीकेट होता है या ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल होता है। उस पैसे के बदले जो सामान आता है हमारे घर में, उसकी क्या गारंटी है कि ओरिजिनल होता है? क्या उसका बिल मिलता है? जब जीएसटी बिल नहीं मिला तो क्या गारंटी है सामान ओरिजिनल होगा? सीधी सी बात। डुप्लीकेट का कभी पक्का बिल मिला आपको? ओरिजिनल का ही मिलता है। हमने जब शुरुआत किया, हमारे अकाउंट में 58 रुपये आए थे पहले महीने। 1100 का हमने सामान लिया था। क्या लिया था? तेल, मसाला, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, सर्फ, साबुन, शैम्पू, यही सब लिया। 1100 का सामान लिया तो अकाउंट में हमारे 58 रुपये आए। कितना आए थे? 58 रुपये आए। हमने क्या किया? गलती किया, हमने इसके बारे में लोगों को बता दिया। इन लोगों को हमने बता दिया। गलती किया कि हमने इन लोगों को बता दिया। जैसे 2-4 लोगों को बताया कि बाजार से सामान लाते हैं कोई पैसा नहीं आता, यहाँ से पैसा आता। जैसे हमने लोगों को बताया कि बाजार से अगर हम सामान 10 का लाते हैं तो 10 देना पड़ता है, लेकिन आरसीएम से लाते हैं तो 9 देना पड़ता है। जैसे हमने लोगों को बताया कि बाजार से नमक 28 का मिलता है, आरसीएम में नमक 17 रुपया मिलता है, ये सब पक्का बिल पे मिलता है, इसका कोई बिल नहीं मिलता। जैसे हमने ये गलती किया, ये पैसा हमारा बन गया 58 रुपया से, फिर आ गया हमारा 430 रुपया, फिर 900, 950। इस तरह से करते 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 अभी के टाइम की अगर हम बात करें, इस समय हमारा एक महीने की इनकम की बात करें तो लगभग 29,000 रुपये एक महीने की इनकम आरसीएम से। खाया, जो अच्छा लगा वो लोगों को। अच्छा, ये 2 काम करने में क्या पैसा लगता है? आज भी हम वही काम कर रहे हैं। अभी यहाँ से आप जाओगे फिर भी वही काम करोगे। क्या करोगे आप लोगों से बात करोगे, लोगों के घर पे जाओगे, या तो फोन से बात करोगे, या तो आप वीडियो देखोगे। होता नहीं होता? कपड़े पहनोगे, तेल, मसाला, हल्दी, नमक आप यूज करोगे, साबुन से नहाओगे। होगा कि नहीं होगा? करोगे। आप काम वही कर रहे हो, अलग नहीं कर रहे, वही कर रहे हो, पर सिस्टम से अलग कर रहे हो। पावर सिस्टम में हम सिस्टम के साथ कर रहे हैं, हम सिस्टम के साथ कर रहे हैं, आप सिस्टम से अलग कर रहे हैं। पैसे 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब ये है जब तक आप जाओगे आओगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आना जाना बंद पैसा आना कोई भी काम आना जाना बंद तो पैसा आना, चाहे वो वकील का हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो। ये लोग जब तक काम करेंगे तभी तक इनको पैसा आएगा, वो भी फिक्स इनकम आएगा। नहीं काम करेंगे तो नहीं। एक टीचर है, किसी कारण उसका एक्सीडेंट होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्या उसको पैसा आएगा? एक वकील है, अचानक उसके गले में कोई प्रॉब्लम हुई, आवाज निकलना बंद हो गई, क्या वकील को पैसा आएगा? नहीं। एक डॉक्टर है, किसी कारण से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो दवाई लिखना सुई लगाना भूल गया, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क पर काम है। आज इतने लोग में मैं खड़ा हूँ आपके सामने। यदि मैं यहाँ से निकलूँ और घर तक ना पहुँचूँ, बीच में कोई आए ठोक जाए, यहाँ से गए घर नहीं पहुँचे, सीधा वहाँ पहुँचे, क्या लगता है हमारी इनकम में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास सुनील जैसे, अमित सर जैसे, मीना सर जैसे, इन लोग जैसे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, कितने लोग? सैकड़ों लोग से ज्यादा। एक के आउट होने से सैकड़ों लोग आउट ये अपने लिए करेंगे, ये लोग अपने लिए करेंगे। जब ये अपने लिए करेंगे तो हमारा कमेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि हमने इन लोगों को बताया है।
तो हम एक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, एक सिक्योरिटी इनकम के साथ काम कर रहे हैं। एक ऐसी इनकम जो कुछ दिन के बाद हम ना भी कर सके तो भी पैसा यहाँ से 3.5 साल पहले हमने मैडम जी का आईडी यहाँ पे लगवाया। इसको हमने सिंचाई किया, सिंचाई मतलब लोगों को फॉलो किया, बताया, जानकारी दिया, अपने जैसा बनाने का प्रयास किया, बना भी दिया कई लोगों को, मैंने सैकड़ों लोगों को बना दिया मैंने। अब क्या है कि अगर मैं काम पे ना जा पाऊं या दुनिया में ना रहूं तो मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कहीं फैक्ट्री में जाके काम करने की जरूरत नहीं। खुशी की बात है कि ना मैंने किसी से 1 रुपया लिया, ना किसी के 1 रुपया दिया है कि कोई इससे मांगने आ जाएगा मेरा पैसा दे, तेरा पति लेके चला गया। और अच्छी बात है कि जहां जाती है तहां मान सम्मान पाती है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से लोगों के घर में परिवर्तन, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी इनकम आ रहे। तो ये सिस्टम में ताकत है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। हम तो आप जैसे हैं, हम आप जैसे हैं, जैसे आप लोग बैठे से हमको भी बैठा के बताया गया, आप ही जैसे, अलग दुनिया से नहीं है। जहां से आप वहीं से हम भी आए हुए। चलिए आगे हम चलते हैं। अभी आपके सामने मुन्ना सर बता रहे हैं और मैंने शुरू में बता दिया, गरीब था लुधियाना आया, अमीर होता तो नहीं आता। आपको कोई बदल सकता है, आपकी इनकम को कोई बढ़ा सकता है, आपकी वैल्यू को कोई बढ़ा सकता है, वो आपको कोई और नहीं हो सकता। कभी अगर होता तब तक कहाँ ले गया होता। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना। आज मैं इंसान अकेला हूँ, मेरी इनकम 3 है। पहली इनकम की बात करें तो मेरा जो फैक्ट्री से इनकम आता है वो लगभग 30,000। मैं 30,000 ही लिखता हूँ, प्लस नहीं लिखता हूँ। ठेकेदार हूँ, इससे ज्यादा नहीं लिखता हूँ। काम खुद भी करता हूँ, ठेकेदार भी हूँ, इससे ज्यादा लिखता हूँ। तो जो 20-25 कमाते हैं उनको नहीं समझ करते, फेक बोल रहा है। अब समझ जाओ, ठेकेदार भी हूँ, 15-16 लोग हैं कारीगर, और मैं भी काम करता हूँ साथ में, फिर भी मैं 30। और फोल्डिंग का, किस चीज का? फोल्डिंग का, ओवरलॉक फोल्डिंग का। तो आप लोग अगर उस फील्ड से होंगे तो पता लग गया होगा। ठीक, फिर भी मैं इतने लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता हूँ। अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूँ तो मेरा जो आरसीएम है, आरसीएम यहाँ से भी महीने का मैं 30,000 रुपया कमा लेता हूँ। अब 30-30 दोनों। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से महीने का 10,000 रुपया कमाता हूँ। आदमी मैं अकेला हूँ, मेरी इनकम कितनी है? अब ये सोचो, 1 2 3 आदमी कितना हो? अकेला। अगर मैं फैक्ट्री ना जाऊँ, क्या फैक्ट्री वाला पैसा आएगा? आएगा फैक्ट्री वाला पैसा। लॉकडाउन जब लगा था तो ये पैसा जीरो हो गया था। ये पैसा नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पर काम अकेले करता हूँ, यहाँ पर काम अकेले करता हूँ। जब शरीर लेकर जाऊंगा, काम करूंगा तो फैक्ट्री बाबू पैसा देगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं देगा। सही है कि नहीं? नहीं देगा। चाहे फैक्ट्री मालिक हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई एजेंसी वाला, चाहे बैंक वाला, कोई भी हो, नहीं देगा। आप मत जाइए, देखिए, नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन यहाँ से पैसा कमेगा नहीं, क्योंकि ये काम किससे होता है? लोगों से। किससे? लोगों से। ये लोगों से होता है, और ये भी काम लोगों से चलता है। अब दिन दुगना रात चौगुना, दिन दुगना रात चौगुना। एक समय था मैं 0 पे था, सिर्फ एक इनकम पर लटका था। आज के टाइम की बात करें तो इधर इतनी ज्यादा आईडी लगती चली जाती, मुझे पता नहीं चलता कौन कहाँ आईडी ठोक देता, कौन कब आईडी लगा रहा, कौन किसको बताने जा रहा, सिखाने जा रहा, सामान खरीदवाने जा रहा, हमको पता नहीं चलता। इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, इतना ज्यादा लोग आ चुके हैं रोज। अभी यहाँ मीटिंग हो रही है ना, इस तरह की मीटिंग 6-7 मीटिंग हमारी और भी चल रही है पूरे लुधियाना। अभी एक बड़ी मीटिंग करके आया 100-150 लोगों की लोहेवाल परमंडल में, बहुत बड़े हाल में, वहाँ मीटिंग करके अभी मैं आ रहा हूँ। तो ये तेजी से काम होता चला जा रहा है। अगर इसकी यूट्यूब की बात करें तो इस पर भी तेजी से सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ये दोनों काम जो है ऑटो मोड में चल रहा है, ऑटो मोड में। यानी इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे तो भी ये काम चल रहा है। ये लोगों से, रोबोट फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, रजनीकांत का रोबोट, जब वो रजनीकांत फेंक देता कूड़े से, उसे उठाकर डैनी लाता, बनाता ना, वो क्या बोलता? अब ये खुद को बनाएगा, ये उसको बनाएगा, इस तरह बना कितना बड़ा फौज तैयार होता है। सेम सिस्टम नेटवर्क में 1 रुपया ना आपका लगेगा ज्वाइनिंग का, ना किसी से लेना, ना किसी को देना। एक दुकान बदलना है, जैसे दुकान को बदलोगे एक अच्छी संगत में आ जाओगे, एक अच्छे विचारों में आ जाओगे, एक अच्छे माहौल में आ जाओगे। अब जब कोई भी व्यक्ति एक अच्छे माहौल में आ जाता है, एक अच्छे सिस्टम में आ जाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, एक अच्छे माहौल में आने से पावर बढ़ जाती है। ये आरसीएम एक सिस्टम है, एक गरीबों के लिए वरदान है। इस कंपनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं। ये भी चाहती तो बाजार में तेल मसाला हल्दी नमक साबुन जो बाजार में बिकता है, लक्स डिटोल डव नंबर 1 बिकता है कि नहीं बिकता? बिकता है ना। इस तरह ये चाहे तो बेच सकती है। सही है कि गलत? देखो ना, हम आरसीएम की तरफ से बात करेंगे ना आपकी तरफ से बात करेंगे, हम बात करेंगे जो सही होगी। आप सही होंगे तो हाँ बोलना। ठीक, ये भी कंपनी चाहती तो बाजार में अपना साबुन बेच सकती थी। सही है कि नहीं? तेल मसाला हल्दी नमक जो भी लोग प्रचार करवा के हीरो हीरोइन से सामान बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं। ये भी चाहती तो प्रचार करा के बेच सकती थी। सही है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? इसने बाजार में प्रचार क्यों नहीं करवाया? ये बाजार में सामान क्यों नहीं बेचती किराना स्टोर पर? वहां सामान क्यों नहीं मिलता है? इसको समझो। अमीर के पास अमीर बनने का बहुत रास्ता है, क्योंकि उसके पास है कि नहीं? अमीर के पास अमीर बनने का रास्ता उसके पास, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, इसके पास अमीर बनने का कौन सा रास्ता है? ये बात उस कंपनी ने सोचा कि जो पैसा हम प्रचार करवाने में देते हैं, जो पैसा हमसे कमीशन हमारा डिपो वाला खाता, कंटेनर वाला ले जाता, होलसेल वाला लेता है, वो पैसा उन लोगों को ना देकर क्यों ना हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये तो मैंने चलो बता दिया आपको, आप भी अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाइए, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। यहाँ पर जैसे कंपनी है, समझना, यहाँ कंपनी है, कंपनी के बाद यहाँ पर आता है, कंपनी के बाद साथ में होता है C&F होता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर होता है डिपो वाला होता है, इसके बाद होलसेलर वाला होता है, इसके बाद यहाँ पे रिटेलर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर होता है। इस तरह से सिस्टम है। अब कंपनी ने क्या किया, जब इसको सामान देना शुरू किया तो ये लोग कई बार उधार लगाते थे, पैसा नहीं देते, कहते थे आगे बिकेगा तो पैसा देंगे। कंपनी हो गई परेशान। कंपनी ने क्यों ऐसा सुना, क्यों ऐसा सोचा, आप समझो, आप भी ऐसे सोचोगे, कई बार सोचते भी होंगे आप ऐसा। इसने क्यों ऐसा सोचा कि यहाँ पर अगर गड़बड़ हो रहा है, पैसा नहीं आता, मेरा माल नहीं सेल होता है, तो इसने एक काम किया। जब ये लोग परेशान कर दिए तो कंपनी ने काम किया, ये पकड़ लिया एक हीरो को। किसको? एक हीरो को पकड़ लिया। एक हीरो को पकड़ लिया, जैसे इससे करा दिया प्रचार। क्या करा दिया? प्रचार। इससे प्रचार करवा दिया और प्रचार में हीरो हीरोइन को पकड़ करके जैसे लक्ष्य लगाओ, गोरी हो जाओ, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा आता है ना, ये इसने प्रचार करा दिया। और प्रचार जैसे कराया टीवी में, पेपर में, रेडियो में, इस आदमी को पता चल गया कि मैगी आ गई, 2020 आ गया है, निरमा आ गया। इस कस्टमर, क्योंकि आजकल कस्टमर कहाँ मिलेंगे आपको? मोबाइल फोन में, टीवी में, पेपर में, या किसी के घर पे बातचीत करते हुए, इसी तरह से आपको मिलेंगे ज्यादातर आम आदमी जो अपने समय की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये प्रचार हुआ, इस आदमी को पता चल गया यहाँ से, और इसने इसको डिमांड किया, इसको रिटेलर को, मुझे लक्ष्य चाहिए। इसने बोला मुझे लक्ष्य चाहिए। अब ये भाई साहब आगे बोले, आगे बोले, आगे बोले, और ये आगे बोले। तो जब इसको बोले तो ये बोला कि ऐसा करो, और जो मेरा उधार वाला पैसा था वो हमें दे दो। इनको बोला, जब ये डिमांड किए इसको, मुझे सामान दो, यहाँ कस्टमर का डिमांड आगे से आ रहा मार्केट से, मुझे सामान दो। इसने बोला भाई साहब पैसा दो, पुराना वाला दो। इन लोगों ने टीम काम किया, कंपनी ने क्या किया, सीधा जाओ आउट। इसका नाम है अब तो हटा दो, हट जाओ साइड में। जो आप लोग को कमीशन दे रहे थे वो हम इसको देंगे। जो बीच में जा रहा था, अभी बोले हैं अनुसार बोले ना कि आपका 45% पैसा बीच में जा रहा था ना, इसने क्या किया, ये 45% से सब लेते थे, बीच वाले लेते थे। इस कंपनी ने क्या किया, इसमें से 50 जो जाता था, 50%, इसमें से 45% पैसा कैसे देती है, ये 5% काटते हैं। बीच वाले कितना लेते थे? 50%, आधा। इस कंपनी ने क्या किया, कहती हम डायरेक्ट पहुंचाएंगे और सिर्फ 5% खाएंगे, तेल भाड़ा, ड्राइवर खर्चा, टूल टैक्स, रोड टैक्स, ट्रक का, ठीक। आपके पास से सामान पहुंचाएंगे, 45% पैसा आप ले जाओ। इन बीच वालों को सबको आउट कर दिया, इसलिए इसको मजबूरी में करना पड़ा। और यही एक रास्ता है अमीर से गरीब बनने का, क्योंकि मैंने आपको अपनी इनकम दिखा दिया, वो लगातार बढ़ती जा रही। औकात वैसी मेरी नहीं थी, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा था, पैसा की कमी। पढ़ा लिखा क्यों नहीं? क्योंकि पैसे की कमी। लुधियाना क्यों आया? क्योंकि पैसे की कमी। हर रोज पैसों की कमी हमें खलती थी, इसीलिए हमने अपने इनकम सोर्स को बढ़ाया। लोगों ने मना किया लेकिन हमने माना नहीं। क्यों? बता दो क्यों, बता दो क्यों। जब मैंने शुरुआत किया तो लोगों ने मना किया। हमारा जो अपलाइन था, जो गुरु था, वो आया, मिला, कहता प्रमोद आते नहीं इस तरह की मीटिंग में। मैं कहा क्या आऊँ सर, वहाँ कुछ समझ में नहीं आता। वो हमको बोलता उससे बेकार काम है। मतलब अपने दोस्त को बोला, मैं कहा दोस्त बोलता है वो काम सही नहीं है। तब हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें बताया कि जो काम आपके दादा ने किया, आपके बाबा ने किया, आपके पापा ने किया, वही काम अगर आप भी करोगे तो जहाँ वो पहुंचे थे वहीं तक आप भी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप भी उसी ट्रेन में रह गए, समझना बात को, जिस ट्रेन में दादा बाबा पापा ने सफर किया, उसी ट्रेन में अगर आप भी बैठे रह गए, जिसको बोलते हैं मजदूरी लाइन, मजदूरी लाइन, नौकरी लाइन, अगर उसी में रह गए तो वो ट्रेन वहीं तक जाती है, गरीब को तक, क्योंकि ट्रेन नहीं चेंज की है। अब जैसे ट्रेन हमने चेंज किया, अगर दादाजी बढ़िया काम किए होते तो पापा अमीर होते कि नहीं? पापा बढ़िया सोचे होते, कुछ अलग हटके किए होते, समाज से थोड़ा बढ़िया किए होते, तो आज हम अमीर होते कि नहीं होते? लेकिन हमने चेंज कर दिया, हमारे बच्चे कभी धक्का नहीं खाएंगे, हमने चेंज कर दिया। हमने क्या किया, पटरी को चेंज, क्या किया, पटरी को